श्री मेहंदीपुर बालाजी से हमारा बुलावा आ गया था, तो हम सब तैयारी कर रहे हैं अब बालाजी जाने की और हमारी पैकिंग चालू है। और कहीं भी जाने से पहले हमारा सबसे पहला टास्क होता है इनको डॉग बोर्डिंग में डालने का, क्योंकि पहले इनको सेफ जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये बैठ गए हैं कार में, लेकिन इनके साथ का जो स्ट्रगल है हमारा वो आप देख ही सकते हैं। ये है एनी और ये है माइकल। हमारी एनी यहाँ पे फुल नजारे ले रही है। यहाँ पर टोल पे करने के बाद हम पहुंचे डॉग बोर्डिंग सेंटर। हम यहाँ पे गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। गेट खुलने के बाद हमने किसी तरह इनको वहां पे उलझाया, फंसा के रखा, क्योंकि हमें आने नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम निकल लिए अपने रास्ते पर और पहुंचे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। रात के टाइम में ट्रेवल करने का ये फायदा होता है कि आपको रोड सारे खाली मिलते हैं। चलते चलते मुझे दिखा मुंबई का बोर्ड, लेकिन मुझे मुंबई जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि चलते चलते हमें 2 से 3 घंटे हो गए थे। तो हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ पे रुका जाए और थोड़ा सा चाय पानी किया जाए। और इस दिन थी हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हमने उनको विश भी किया और उनकी एनिवर्सरी को वहीं पे सेलिब्रेट भी किया। पूरी फैमिली साथ में होने की वजह से ये जो खुशी थी वो डबल हो गई थी। वॉशरूम के मिरर में सेल्फी लेने का अलग ही मजा है, तो मैंने अपनी लड़कियों को यहाँ पे इकट्ठा किया और सबके साथ सेल्फी ली। यहाँ मिली हमें एक गुड गर्ल और ये भी हमारे साथ जाना चाहती थी। ऑर्डर करने के आधे घंटे बाद हमारी चाय आई और हमने किया चाय मट्ठी का नाश्ता। अपनी अपनी कार में बैठने के बाद हम चल दिए अपने रास्ते पर। हम एंटर कर चुके थे राजस्थान में और ये राजस्थान का नाइट व्यू है। आधा चांद बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आना चाहते हैं ट्रेन से, तो उसका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो बांदीकुई है और वहां से जो मंदिर की दूरी है वो 30 से 35 किलोमीटर की है। तो आप वहां से बोलेरो ले सकते हैं, जीप ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, जो कि 60 से 80 रुपए में आपको पहुंचा देता है। और अगर आप वहीं से बस करना चाहते हैं तो उसका जो किराया होता है वो 50 रुपए का होता है। वो मंदिर के पास ही आपको पहुंचा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है वो अपनी पर्सनल कार होती है, जिसमें कि अगर आप जहाँ पे भी रुकते हैं, होटल में या धर्मशाला में, तो वहां पे ही आपको पार्किंग भी मिल जाती है और भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो वो बेस्ट होता है। हम पहुंच गए थे मेहंदीपुर बालाजी और हम यहाँ पे बात करते हैं कि होटल और धर्मशाला कैसे मिलती है। तो जैसे ही आप हाईवे से बालाजी मंदिर की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पे पूरे रास्ते आपको होटल और धर्मशाला मिल जाती है। मंदिर के पास भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जो कि आपको मिनिमम से मैक्सिमम 300 से 1500 तक मिल जाती हैं। आप चाहे तो एसी ले सकते हैं और नॉन एसी भी वहाँ पे आपको मिल जाती है। और वहां से वापस जाने के लिए भी आपको बोलेरो और जीप बस सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से रूम अवेलेबल हो जाता है। हम निकले थे बाय कार अपने घर से 10 बजे और 2 बजे के करीब हम राजस्थान पहुंच गए थे। जो मंदिर है वो राजस्थान के दौसा में है। तो अब हम यहाँ पे रूम देख रहे थे, कोई भी आश्रम या धर्मशाला में मिल जाए। तो हमें एक रूम पसंद आया था। रात के 2-2:30 बज गए थे, तो हमने ज्यादा सर्चिंग नहीं की होटल के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही रूम चाहिए था। तो हमें एक रूम पसंद आ गया था श्री राम कृपा आश्रम में। कार पार्किंग करने के बाद हमने अपने बैग्स निकाले और अपने रूम्स में पहुंच गए। इनका जो होटल था वो बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा क्लीन और सुंदर था और अंदर जाने पे भी मुझे काफी अच्छा लगा। गर्मी बहुत होने की वजह से हमने एसी वाला रूम लिया था और ये वही रूम है जो हमें अलॉट हुआ था। रूम काफी क्लीन था और अच्छा भी था। बस हमें सोने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी रेडी होना था। और ये मेरी क्यूट सी ट्रांजिशन थी। हम रेडी हो चुके थे मंदिर में जाने के लिए। बज गए थे सुबह के 4 और हम सब निकल लिए मंदिर में लाइन लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। मेहंदीपुर बालाजी आने और दर्शन करने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 हफ्ते पहले तामसिक खाना जैसे मीट, मछली, शराब ये सब छोड़ना होता है। साथ में लहसुन, प्याज ये भी आपको छोड़ना ही पड़ता है। और जब आप मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो भी आपको ये नियम फॉलो करने होते हैं एटलीस्ट 1 हफ्ते तक, कि 1 हफ्ते तक आप या फिर 3 दिन या फिर जिसको मानना है वो 14 दिन भी मान सकते हैं।
तो आपको ये सेम जो रूल है वो फॉलो करना होता है। और जब आप मंदिर में दर्शन करते हैं तो आप वहां से किसी से भी कुछ ना लें और ना ही किसी को कुछ दें। अगर आपको गलती से कोई पैसा भी मिल जाए तो वो भी ना उठाएं। जो लोग यहाँ पे भूत और नेगेटिव से परेशान हैं वो लोग सिर्फ दर्शन से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत लोग यहाँ पर आकर झूमते भी दिखाई देंगे, लेकिन आप इनको देखकर बिल्कुल भी ना डरें। बालाजी मंदिर में पेशियां लगती हैं और इनकी तरफ देखकर हंसने की सोचे भी ना, वरना आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। बस आप मन ही मन श्री बालाजी का जाप करते रहिए। हम यहाँ पहुंच गए थे सुबह के 4 बजे और आप देख ही सकते हैं कि भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ प्रसाद की बात करें तो मिनिमम आपको 51 रुपए में प्रसाद मिलता है, जिसमें 5 लड्डू होते हैं, जो कि एक बालाजी सरकार, दूसरा भैरवनाथ और तीसरा प्रेतराज सरकार को चढ़ता है। बाकी का प्रसाद आप वहीं छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप 100 मणि भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप वहाँ पे मंदिर का काउंटर होता है, वहां पर भी आप चढ़वा सकते हैं। हम लाइन में लग चुके थे, लेकिन सब बैठे हुए थे तो हमने भी सोचा हम भी बैठ ही जाते हैं। हम श्री बालाजी मंदिर के खुलने की बात करें तो मंदिर के खुलने का टाइम 5 बजे का होता है। सबसे पहले बालाजी को स्नान करवाया जाता है, उनका श्रृंगार होता है, आरती होती है 6:15 से 6:45 तक, और दर्शन जो भक्तों को मिलते हैं वो 7:30 से 11:30 तक मिलते हैं सुबह के। और सर्दी गर्मी में टाइम चेंज भी होता रहता है। उसके बाद श्री बालाजी के दर्शन के लिए गेट खोला जाता है, लेकिन अगर आरती हो रही होती है तो उस टाइम पे आप सबको बाहर रखा जाता है। और आरती के बाद मंदिर के पुजारी भक्तों के लिए जल का छिड़काव करते हैं। और जो ये जल होता है इसके लिए भक्तों की बहुत भीड़ होती है, क्योंकि इस जल को नेगेटिव दूर करने वाला माना जाता है कि अगर आपके ऊपर इस जल की एक बूंद भी पड़ गई तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। सबसे ज्यादा जो भीड़ देखी जाती है वो मंगलवार और शनिवार को होती है। हम मंदिर के लिए निकले थे मंगलवार को, जो कि बहुत ही बड़ा मंगलवार था। मंदिर के गेट खुल गए थे और भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिल ही रही है। यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे ताले और धागे मिलेंगे, लेकिन इसको आपको छूना नहीं है। हमने ले लिया था मंदिर में प्रवेश और अभी हम लाइन में ही लगे थे। बड़ा मंगलवार होने की वजह से ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं सिर्फ आपको जय श्री बालाजी का जाप करना है। बालाजी महाराज यहाँ के राजा हैं और उनके कोतवाल हैं श्री भैरवनाथ। बालाजी के दर्शन के बाद सीढ़ियों से चढ़कर हम दर्शन करेंगे भैरवनाथ जी के। उसके बाद हम दर्शन करेंगे प्रेतराज सरकार के। यहाँ हमने किए प्रेतराज सरकार के दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ जाएंगे। ये बालाजी का बहुत ही अलौकिक मंदिर है और इस मंदिर से कभी भी कोई निराश होकर नहीं गया है। बालाजी महाराज सभी की इच्छा पूरी करते हैं, तो आप जरूर आइए यहाँ पर। मंदिर से बाहर निकलने पर आपको मंदिर की तरफ बहुत लोग बैठे दिखेंगे। बोला जाता है कि यहाँ पे इनकी पेशियां लगती हैं प्रेतराज सरकार के सामने। इनको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बालाजी के दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं आपको श्री राम दरबार दिखाई देता है, और यहाँ पर श्री राम और माता सीता के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। उनकी बहुत प्यारी प्रतिमा है यहाँ पर। मंदिर के परिसर में कृष्णा जी की और राधा रानी की भी बहुत प्यारी मूर्ति है। तो आप यहाँ पे आइए और इनका आशीर्वाद लीजिए। बज गए थे सुबह के 9 और हमने कर लिए थे श्री बालाजी बाबा के दर्शन। अब हम निकल लिए थे चाय पानी की तलाश में, क्योंकि हमने रात से कुछ भी खाया पिया नहीं था। सबने ये डिसाइड किया था कि दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे या पिएंगे। फिर हम रुके एक जगह और हमने वहाँ पे चाय पानी का नाश्ता किया। क्योंकि सुबह का टाइम था लेकिन गर्मी तब भी थी, इसलिए आपको सबके हाथों में कुछ ठंडा या फिर पानी की बोतलें देखने को मिल सकती हैं। हमने रात से कुछ खाया पिया नहीं था और हमें जाना था 3 पहाड़ी स्थल, जो कि बहुत ही ऊंची सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। तो हम सब ने डिसाइड किया कि पहले कुछ खा लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सब्जी और कचौड़ी पकौड़ी ये सब खाया, थोड़ी एनर्जी आई। उसके बाद हम निकल लिए 3 पहाड़ी की तरफ। जहाँ से बालाजी मंदिर स्टार्ट होता है वहां से लेफ्ट हैंड पर एक पतली सी गली है। इस गली में आपको पतली पतली सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, जो कि 3 पहाड़ी पर लेके जाता है। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी आपको मिलते हैं और माता काली के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि माता काली के दर्शन जब आप करने जाते हैं तो आप नींबू कटवा सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब हट जाती है। वहाँ पे भैरव बाबा के भी आपको दर्शन होते हैं, उन पे भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये माता काली का मंदिर है, आप देख ही रहे हैं कि सब यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो हमने भी आशीर्वाद ले लिया था। आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंचे दूसरी पहाड़ी पर। जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो आसपास के जो व्यू है वो आपको बहुत ही प्यारे दिखेंगे।
ये यहाँ पे ऊंट है और यहाँ पे ड्रेसेस हैं। यहाँ पे कई लोग आके रील्स वगैरह भी बनाते हैं। यहाँ हमने किया थोड़ा सा फोटो सेशन। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हम थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक के पानी पी रहे थे। अगर आप जब भी गर्मी में आते हैं श्री बालाजी तो जरूरी है कि आप अपने साथ पानी की बोतल रखें। आधे घंटे चलने के बाद धूप में हम पहुंच गए थे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल। यहाँ पे हमने किया बाबा जी के दर्शन, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पर भी मान्यता है कि जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी या फिर भूत प्रेत का साया होता है, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो सब ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग ताला और धागा बांधते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे जो भी चीजें आप मांगते हैं वो पूरी होती है। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए थे घर की तरफ। धूप से उतरने के बाद यहाँ पे दीपक ने डिमांड कर दी चाय की, जिसको देख के लोग बहुत ही हैरान थे और हंसे भी। चाय तो नहीं, लेकिन यहाँ बैठ के सबने पानी पिया। हम लोग तो ठीक थे, लेकिन गर्मी से दीपक का कुछ ऐसा हाल हो गया था। राजस्थान में 9-10 बजे की धूप इतनी तेज थी कि आप 1 सेकंड भी धूप में नहीं खड़े हो सकते हैं। तो हमने किसी तरह अपना फेस कवर किया और जल्दी जल्दी पहुंचे अपने होटल की तरफ। रूम पर पहुंच तो गए थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अब हमें वापस जाना था दिल्ली की तरफ। तो थकान देख ही सकते हैं आप चेहरे पर। यहाँ किया हमने अपना बैग पैक और निकल लिए राजस्थान की गलियों में। यहाँ आसपास कोई भी नहीं था क्योंकि बहुत गर्मी थी। हमें कुछ खाया नहीं था, हमें लगी थी भूख। हम पहुंचे एक रेस्टोरेंट और वहाँ पे भी सबको ही नींद आ रही थी। सबकी हालत आप देख ही सकते हैं। टास्क ये था कि हमें बिना लहसुन प्याज का खाना खाना था और इस रेस्टोरेंट में ये अवेलेबल था। बिना लहसुन प्याज के हमने खाना खाया, खाना टेस्टी था। उसके बाद हम वापस बैठ गए अपनी कार में और निकल लिए दिल्ली की तरफ। राजस्थान की जो गर्मी थी इस टाइम वो दिल्ली से भी ज्यादा लग रही थी। 43 टेम्परेचर था। राजस्थान की ये गलियां, ये रोड आपको गांव की याद दिला सकते हैं। मुझे तो मेरे गांव की याद आ गई थी, लेकिन आगे चलने के बाद मौसम थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद बारिश हो सकती है, लेकिन ये मेरी भूल थी। ऐसा कुछ नहीं था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हम रुके वहां पे थोड़ी दूर आगे चाय पानी के लिए फिर से, और हमने वहां से चाय पिया। कई लोगों ने ठंडा पानी पिया। वापस हम निकले, लेकिन रास्ते में हमें दिखा कुछ ऐसा नजारा। मैंने तो इसकी बहुत सारी फोटोज ली। वापस हम पहुंचे स्निफ एंड स्टे में अपने डॉग्स को लेने के लिए। माइकल और एनी ने हमें देख लिया था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे घर जाने के लिए। बाकी के कुत्ते भी एक्साइटेड थे कि उन्हें भी हम ले जाएं। यहाँ पे माइकल जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठना चाहता है क्योंकि उसको घर पहुंचना है। और हम फाइनल पहुंच गए अपने घर। तो ये था मेरा पूरा ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।